Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT sheet number 26 and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics, and we will learn and understand and start a new chapter number 3, Constitution Design, in this worksheet. And we will also discuss the topic why do we need a constitution in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स उसका लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, और उसमें सबसे पहले हम टॉपिक व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. There is a need for such basic rules in all the countries of the world by which the governance system of that country can be run smoothly. यानी हर देश को कुछ ऐसे बेसिक रूल्स की ज़रूरत होती है जिनसे कि वहाँ का सिस्टम बहुत स्मूथली रन कर पाए, बहुत स्मूथली चल पाए. इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हर कंट्री में उनकी ज़रूरत होती ही होती है. Even for running any government or non-government organizations, rules and regulations are adopted. चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, भाई नियम और कायदों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती ही पड़ती है. नियम और कानूनों की ज़रूरत हर एक को पड़ती है. क्या आपको नहीं पड़ती? आपकी फैमिली के भी कुछ रूल्स हैं उस जिनको आप फॉलो करते हैं. आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे जिनको आप फॉलो करते हैं. इवन जब आप रोड पे चलते हैं तो वहाँ के भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी तो आप फॉलो करते हैं ना. तो रूल्स रेगुलेशंस हर जगह चाहिए और हमें हर जगह अपनाने पड़ते हैं. देयरफॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. बट वॉट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ बुक ऑफ रिटन रूल्स. यहाँ पर एक वर्ड आया रिटन रूल्स, याद रखिएगा. हुज रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय सिटीजन्स लिविंग इन द कंट्री. यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है, एक ऐसी रूल बुक है जिसमें सारे के सारे रूल्स रिटन डाउन है, लिखे हुए हैं, और जिसके रूल्स को उस कंट्री में रह रहे सभी सिटीजन्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं. याद रहेगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया. जैसे कि हमारे देश भारत में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, वो सबसे बड़ा है. बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन द रिलेशन ऑफ सिटीजन्स विद सिटीजन्स एंड सिटीजन्स विद गवर्नमेंट इज डिसाइडेड. यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन्स का सिटीजन्स के साथ कैसा रिलेशन होगा या सिटीजन्स का गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन होगा, इन दोनों का क्या रोल होगा, ये सब का सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड है भी. एंड नाउ विल मूव ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ना केवल आपको फंक्शंस आए तब भी आप यही पॉइंट लिखिएगा, अगर आपको आए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब भी आप यही पॉइंट्स लिखिएगा, और अगर ये आए कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन तब भी हमें इन्हीं पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है जो यहाँ पर दे रखे हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज डेवलप्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग पीपल टू लिव टुगेदर इन द कंट्री. यानी आप जानते हैं, देखिए हमारे कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं. अब वो सारे मिलकर रहें. मिलकर कैसे रहेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बात सुनेगा तभी तो मिलकर रहेंगे, नहीं तो आपस में ही लड़ाइयाँ होती रहेगी अगर एक की बात सुनेंगे तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही उनके बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन को डेवलप करता है और उनके बीच में ट्रस्ट को डेवलप करता है. अब आपको बात समझ में आई. सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो है क्लैरिफाइज हाउ विल द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड इन द कंट्री. ये स्पष्ट करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कंट्री में गवर्नमेंट कैसे बनेगी. भाई इलेक्शन होंगे या क्या होगा. हाउ विल इट वर्क, ये कैसे काम करेगी. हु विल हैव द राइट टू मेक डिसीजन, किसके पास फैसले लेने का राइट होगा, डिसीजन लेने का राइट किसके पास होगा. ये सब की सब बातें कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. देन थर्ड इज डीमार्केट्स the powers of the government and clarifies the rights of citizens. demarcates का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर की एक सीमा बताना, उसकी एक लिमिट बताना, यानी जिस लिमिट के अंदर रह के गवर्नमेंट काम करती है
तो ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और साथ साथ हमारे जो सिटीजन्स हैं किसी कंट्री में रहने वाले, उनके राइट्स को भी क्लैरिफाई करता है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, इस बारे में भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। And the last one is expresses the aspirations of the people in the formation of a civilized society। यानी एक civilized society के citizens की aspiration को constitution ही दिखाता है, constitution show करता है। यानी एक कंट्री में रहने वाले सिटीजन अपनी कंट्री से क्या चाहते हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, क्या डिमांड्स हैं, तो ये सब की सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं, और वो इस चीज़ को शो भी करता है। And the last point is the countries which have a democratic governance system, there is a constitution। यानी कि जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिकग्नाइज्ड इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, फ्रांस, इंडिया एक्सेट्रा। और आपको मैं बताऊं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को रिकग्नाइज भी किया जाता है इनके द्वारा। ग्रेजुअली अडॉप्टिंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम्स हैज़ बिकम अ ट्रेंड। और धीरे धीरे अब इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने का एक ट्रेंड सा बनता चला आ रहा है। यानी कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यही कारण है क्योंकि वो रिकग्नाइज करती हैं, यानी वो कंट्री उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिकग्नाइज करती है इसलिए। और रिटर्न वाले को ही क्यों करते हैं? क्योंकि रिटर्न की बात तो सब मानते हैं। क्या आप वर्बली कोई बात मानते हैं? अगर आपको घर में कोई वर्बली कोई चीज़ का है या स्कूल में कहीं पर कोई वर्बली चीज़ का है, आप सुना अनसुना कर देंगे। लेकिन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ दिया जाए तो आप उस पर ध्यान ज़रूर देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए ये जितनी कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, सभी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पर ही जो है जोर देती हैं। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अभी हमने समझा ही है। देखिए यहाँ जो मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूँ, ये सिर्फ मेरे समझाने के लिए, आपको इसको कहीं मार्क नहीं करना। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ बुक ऑफ रिटन रूल्स हुज रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय सिटीजन्स लिविंग इन द कंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है रिटन रूल्स की, जिसके रूल्स वहाँ पर रहने वाले सभी सिटीजन्स मानते ही मानते हैं। Now the second question, what are the functions of the constitution in a country? एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन होते हैं? मैंने कहा था ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या फंक्शन होते हैं? डेवलप्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग द पीपल टू लिव टुगेदर इन द कंट्री। यानी लोग आपस में प्यार से मिलके रहें, उनके बीच में विश्वास बना रहे। तो ये कौन डेवलप करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करता है। क्लैरिफाइज हाउ विल द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड इन द कंट्री। ये क्लैरिफाई करता है कि गवर्नमेंट कंट्री में कैसे बनेगी, हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेगी, हु विल हैव द राइट टू मेक डिसीजन, और किसको डिसीजन लेने का राइट होगा। ये सब का सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। डीमार्केट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पावर को डीमार्केट करता है, यानी कि उनकी लिमिट बताता है। एंड क्लैरिफाइज द राइट्स ऑफ सिटीजन, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको क्लैरिफाई भी करता है, बताता है। एंड एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, यानी सिविलाइज सोसाइटी के फॉर्मेशन में लोगों की क्या एस्पिरेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सब चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें शो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू डेमोक्रेटिक कंट्रीज अडॉप्ट only written constitution। देखिए, द कंट्रीज विच हैव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम वाली कंट्रीज हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन कंट्रीज। जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और इंडिया में होता है। ग्रेजुअली अडॉप्टिंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम हैज़ बिकम अ ट्रेंड। और धीरे धीरे सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, ये एक चलन बन गया है कि रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि रिटन में चीज़ जो होती है उसकी बातें सब मानते हैं, वर्बली नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 4, what is the difference between the limits of government's rights and rights of citizens। यानी limits of government's rights और rights of citizens में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, the meaning of the limits
of the rights of the governments is that the government has to function only within the scope of the powers of the government written in the constitution। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है गवर्नमेंट की पावर है उसी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को फंक्शन कर, इसी को ही हम लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स राइट्स कहते हैं। Whereas the rights of citizens means that the fundamental rights which have been provided to the citizens in the constitution are the rights of citizens। यानी जो rights गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए हैं उसी को ही हम राइट्स ऑफ सिटीजन्स कहते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is tell from your own experience do you also follow any rules। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए क्या आप भी किसी रूल को फॉलो करते हैं। देखिए जो मैं करता हूँ मैंने तो लिखा, आप जहाँ जहाँ रूल को फॉलो करते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे येस आई ऑल्सो फॉलो द रूल्स लाइक व्हेन आई गो टू स्कूल आई फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल के रूल फॉलो करता हूँ। आई फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड ऑन द रोड, यानी रोड पर रोड के रूल्स फॉलो करता हूँ। एंड आई फॉलो द रूल्स मेड बाय फैमिली एट होम, यानी घर में अपनी फैमिली के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस चैनल के लिंक को ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो का लिंक और दूसरी जो और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। बट रिमेंबर व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।